नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, यही जानने की कोशिश। हालांकि अब ये कोई राज नहीं है कि दिल्ली के दिल में क्या है, लेकिन फिर भी हम सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस यानी दिल्ली के दिल में मौजूद है और यहाँ पर बेशुमार जनता आज उमड़ी है इस कार्यक्रम के लिए। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि एक यहाँ पर सर्वेक्षण कर लेते हैं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, सवाल सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए? हाथ उठाइए। अब जरा ये देख लें कितने लोग ये मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं बनानी चाहिए। गिने चुने 8-10 लोग हैं। यानी अब एक और सवाल आज मैंने जोड़ दिया और वो सवाल ये कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि 50% बिजली बिल कम करने में, या फिर जो उन्होंने वादा किया है पानी मुफ्त देने का जितना, या फिर अन्य जो वादे किए, उन वादे को पूरा कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? हाथ उठाइए। कितने लोग ये मानते हैं कि नहीं पूरा कर पाएंगे? चलिए, तस्वीर लगभग साफ हो गई है। अगर देश भी इस वक्त देख रहा है और दिल्ली की जनता भी देख रही है, आम आदमी पार्टी के नेता भी देख रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगदीश मुखी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। हारून यूसुफ साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, पूर्व मंत्री। हमारे साथ दिलीप पांडे साहब, नेता आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और सवालों की शुरुआत जनता से आज करते हैं, क्योंकि जनता आज ये तय कर रही है कि दिल्ली के दिल में क्या है। इसीलिए सवालों की शुरुआत, कौन सवाल पूछना चाहता है? मेरा नाम उवैस खान है। आम आदमी पार्टी से सवाल है कि आप पुलिस रिफॉर्म के लिए स्पेशल क्या करेंगे? वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स इन इंडिया, सो दैट्स पुलिस के लिए क्या करेंगे? जवाब दीजिए। देखिए उवैस जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो आपको ही पता होगा कि शीला दीक्षित जी जब भी कोई दुर्घटना होती है दिल्ली में तो किस बात का ऑनर होती है कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है। आम आदमी पार्टी चाहे सरकार में आए कल को, चाहे कल तक सरकार में नहीं थी, तब भी संघर्ष करती रही है, लड़ती रही है, पिटती रही है। अरे तो संघर्ष के आगे की सोचिए ना, तो आपको आगे सरकार चलाना है कि हमारे मसौदों में एक बात ये भी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तभी दिल्ली पुलिस जो है राज्य सरकार के नियंत्रण में आएगी। तो कल भी हम न्याय के लिए लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, लड़ाई आगे जारी रहेगी। चलिए, कुछ और सवाल। मेरा नाम विशाल हिंदुस्तानी है। मैं जगदीश मुखी जी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी वालों ने भी 70 मैनिफेस्टो बनाने का वादा किया था, तो वो खाली 3 मैनिफेस्टो बनाकर ही क्यों रह गए? मैनिफेस्टो तो वादा बीजेपी वालों ने भी किया था कि हम भी बनाएंगे, वो केवल 3 मैनिफेस्टो बनाकर ही क्यों रह गए? 3 मैनिफेस्टो क्या मतलब? 3 मैनिफेस्टो नहीं, हर पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो एक ही होता है। सवाल तो 70 मैनिफेस्टो बनाए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। नहीं, वैसा ही वादा बीजेपी वालों ने किया था, क्यों नहीं बनाए उन्होंने? अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के लिए उनका कहना है कि मैनिफेस्टो अलग होना चाहिए। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का एक ही है पूरे दिल्ली के लिए। हाँ। और बाकी विधानसभा के जो सदस्य जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जैसे मैंने लिखित रूप से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। ठीक है। मैं मिसेज मोहित बोल रही हूँ। आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है कि एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। स्कूलों की बात हुई है, लेकिन एक बार हारून यूसुफ साहब का रुख करना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड, सब सारे सवाल लूंगी। हारून यूसुफ साहब, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वो सवाल ये है कि अब आप गठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं इनके साथ। एक सेकंड, तो फिर कैसे विश्वास करे ये जनता कि आप सरकार चलने देंगे, काम होने देंगे, या फिर अड़चन पैदा करेंगे क्योंकि आपकी आगे की राजनीति नहीं चलेगी? जवाब। ऐसा है, जो हमने समर्थन दिया है, हम कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना रहे इनके साथ। हमने इनको समर्थन दिया है, आउटसाइड सपोर्ट दी है, और इसलिए दी है कि जो वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं ये उसको पूरा करें। लेकिन अगर जिन मुद्दों पे हमने इन्हें समर्थन दिया है उससे अगर ये भटकेंगे तो हम इनको चिट्ठी लिखकर बताएंगे कि ये रास्ता आपका ठीक नहीं है। और बार बार ये आरोप लगाना, तो आप सुन ले, जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए प्लीज। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये आरोप लगाना बार बार कि कांग्रेस कारपेट खींच लेती है। अगर कोई पार्टी जिसको हम समर्थन दे रहे हैं वो मुद्दों से हटती है तो ये हर प्रजातंत्र में अधिकार है उस पार्टी को जो समर्थन दे रही है अपना समर्थन वापस ले। वो मुद्दे से कैसे हटेंगे? मतलब मुफ्त पानी देंगे या फिर 50% बिजली का बिल कम करेंगे, उसको रोकेंगे आप? मैंने आपसे कहा कि हमने समर्थन इनको इसलिए दिया है, नंबर 1 कि दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव का बोझ ना झेलना पड़े, और दूसरा हारून जी, अच्छा एक बार उनको बोल लेने दीजिए फिर जब, और दूसरा
जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़े हैं कि 50% बिजली के बिल कम होंगे, 700 लीटर पानी पर डे दिल्ली के नागरिकों को देंगे, 3.5 लाख वो कर्मचारी जो अभी टेम्पररी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में उनको परमानेंट करेंगे और झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाकर देंगे। इन मुद्दों के ऊपर हमने इन्हें समर्थन दिया। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अरुण जी से मेरा एक प्रश्न है। अभी इन्होंने बताया है कि हम समर्थन के मुद्दे पे कि इनको चिट्ठी लिखेंगे और समर्थन वापस लेंगे। मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो चिट्ठी कब लिख रहे हैं समर्थन वापसी की? भरोसा घट गया है, भरोसा घट गया है अरुण जी। आप चाहते क्या हैं, मुझे वो स्पष्टता से बताएं। चिट्ठी कब आएगी? वो चिट्ठी कब आएगी? क्योंकि डाकिया का हम इंतजार करेंगे। हम उस संदेशे को बुलाएंगे। हम कहेंगे कि इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, उस देश की जनता त्रसित हो चुकी है और कांग्रेस ने आम आदमी। सवाल पूछो, भाषण मत दो। सवाल नहीं, भाषण नहीं दे रहा। दिल्ली के लोग, बाहर से आए लोग, सभी एजुकेटेड जो युवा लोग हैं, आज सब बेरोजगार हैं। क्या मोदी जी हमसे भी चाय बिकवाना चाहते हैं? क्या सवाल है? क्यों चाय बेचने में कोई शर्मिंदगी की बात है क्या? इस तरह का सवाल मत कीजिए, कुछ और सवाल है। एक तरफ तो ये लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सॉरी, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ आप डराने की कोशिश कर रहे हैं पहले से कि आप पानी दे पाएंगे या बिजली नहीं दे पाएंगे। आप डराना क्यों चाह रहे हैं? ये तो वादा किया है इन्होंने, जो वादा किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। वो कह रहे हैं समर्थन तो दे रहे हैं पर डरा के, मतलब आप देखिए, प्रजातंत्र में कोई किसी को नहीं डराता। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोचे तो ये प्रजातंत्र में संभव नहीं है। ठीक है, अब जगदीश जी आपसे मेरा एक सवाल है। एक सेकंड, जगदीश जी आपसे मेरा ये सवाल है। बीजेपी चुपचाप बस देख रही है बाहर खड़े होकर, कुछ तो चल रहा होगा, मतलब क्या सोच रहे हैं कि इंतजार में कि खेल बिगड़े? हमारा ये निश्चित मत है, प्रजातंत्र में हेड काउंट होता है। प्लीज बात सुनिए। और हमारे पास संख्या नहीं थी। और हमने स्पष्ट किया कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। केवल मात्र हम ईमानदारी की बात नहीं करते, ईमानदारी करके दिया हमने। जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। किंतु मुझे सवाल ये है, आम आदमी पार्टी जिन्होंने ये कहा था कि ना हम किसी से समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे, आज वो सत्ता की भूख इतनी जबरदस्त उनके अंदर है, उन्होंने सारे अपने सिद्धांत ताक में रख करके समझौता कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। अपने सिद्धांतों को छोड़ करके अपने और कांग्रेस का समर्थन क्यों ले रहे हैं? वो ये समझाता है ये सत्ता के भूखे हैं ये लोग, जिसके कारण इस तरह कर रहे हैं। दिलीप पांडे जी, सत्ता की भूख है इनके अंदर। दिलीप पांडे जी, अन्यथा इनको भी कहना चाहिए था हमारे पास आंकड़ा नहीं है। इतना तो सच है। एक सेकंड प्लीज, शोर कीजिएगा तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। प्लीज, सिद्धांतों को ताक में रख करके इस प्रकार का समझौता कर रहे हैं जी। दिलीप पांडे जी, इतना तो सच है कि चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कोई चक्रव्यूह की बात नहीं है, कोई फंस नहीं है। देखिए, अगर आप चीजों को नेचुरली लेते हैं ना तो आप आराम से निकल जाएंगे आगे। सिद्धांतहीन राजनीति की पोषक रही है दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो। इतिहास थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर्नाटका में सरकार बनी ऑपरेशन लोटस के तहत, कैसे 32 एमएलए थे झारखंड में फिर भी 43 हो गए, कैसे वहां पे सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चली वो भी पता है। क्यों चंद्रशेखर की सरकार गिर गई राजीव गांधी के माध्यम से, वो भी पता है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, देश की बात करें तो मैं जानना चाहता हूं, राजनीति के पोषक रहे हैं। हमारी राजनीति कैसी रही है? हमारी राजनीति रही आम आदमी की राजनीति। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इनका रोना समझ में आता है, पार्टी कहती है हम रेफरेंडम कराएंगे। इनके लिए ये राजनीति समझना बहुत मुश्किल है, कोई बुरी बात नहीं है। ये यदि राष्ट्र की बात करते हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आम आदमी पार्टी कहती है हम रेफरेंडम कराएंगे। आई हैव अ क्वेश्चन विद कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। आई वांट टू नो कि एज यू हैव सेड दैट यू आर गोइंग टू गिव द हिंदी बोलो दोस्त, हिंदी आती है। ठीक है, आप अनकंडीशनल सपोर्ट आपको ऑफर कर रहे हैं आप पार्टी को। कल को जब ये भ्रष्टाचार की सारी इंक्वायरी बिठवाएंगे और शीला दीक्षित जी के खिलाफ जब वो इंक्वायरी बैठेगी, विल यू बी एबल? क्या हारून यूसुफ साहब, अगर जांच शीला दीक्षित के भी खिलाफ हो या हो पाएगी? जवाब सुनिए। कांग्रेस ने जिस पारदर्शिता के साथ 15 वर्ष दिल्ली में सरकार चलाई है,
कोई भी इंक्वायरी होगी ये इनका अधिकार है, और इंक्वायरियों से कांग्रेस नहीं डरती है, कांग्रेस इंक्वायरी से नहीं डरती है। मेरा क्वेश्चन यूसुफ जी से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि क्या ये 50% बिजली कम करेंगे, 700 लीटर पानी पहुंचाएंगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग नहीं पहुंचाएंगे? आप यही बोल रहे हैं कि क्या ये पहुंचाएगा, इसके लिए आपको डाउट है कि ये पानी नहीं पहुंचाएगा, बिजली कम नहीं करेंगे? सवाल ये है, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनका ये कहना है। आप ठीक है, आपका सवाल। एक्चुअली आम आदमी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके गुरु अन्ना जी ने, अगर उनका ईगो सेटिस्फाई हो गया है लोकपाल से, आपका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोकपाल दोस्त यहाँ पे किसी के ईगो की बात नहीं है, यहाँ पे बात देश की है, देश की है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना सबके आंख में था, यहाँ पे किसी के ईगो की बात नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ सवाल इधर से लेते हैं, कुछ सवाल इधर। अंजना जी, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन दिलीप जी से है। दिलीप जी, ये भ्रष्टाचार करते रहे कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, देखते रहे लगातार 15 साल सेंटर में और 10 साल एमसीडी में। अब ये बोल रहे हैं कि आप पहले बोल रहे थे कि आप जीत नहीं पाओगे इलेक्शन, आपने 28 सीट ले आए, तो अगर अब आपने 50% बिजली के बिल कम कर दिए तो हारून यूसुफ जी आप क्या करेंगे और मुखी जी आप क्या करेंगे? फिर बोलने को क्या बचेगा? हम एक तस्वीर ये हो सकती है, एक तस्वीर हारून साहब, इस चीज का हम बहुत ज्यादा स्वागत करेंगे। अब आप, मुझे पता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो पता है। हाँ, सवाल इस बात का है कि जो भी ये वादे इन्होंने किए हैं, जब पूरे करेंगे हम खुश भी होंगे और दिल्ली के लोगों को राहत भी दिलाएंगे। जगदीश साहब, फिर आपकी राजनीति की क्या बचेगी? आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, हाँ, जो भ्रष्टाचारी लोग होंगे, जो मिनिस्टर होंगे या अधिकारी होंगे, कोई भी एमएलए होगा, उसके खिलाफ हम इंक्वायरी बैठाएंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। और जो उन्होंने कहा है कि हम 50% बिजली के बिल कम करेंगे, 700 लीटर पानी प्रतिदिन फ्री देंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। अरे 16, मैं दीपक शर्मा, 16 दिसंबर केस में जब हम इंडिया गेट पे वाटर कैनन खा रहे थे, तभी दोनों पार्टियां कहां थी? अगर आज हमने आम आदमी पार्टी को चुन लिया है, उसी का नतीजा जनता ने दिया है, उसी का नतीजा। एक सीधा सा मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारे जो विधायक होंगे ये लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ियां नहीं लेंगे। मेरा दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से सवाल है, क्या ये भी ये काम नहीं करेंगे? क्या ये भी लाल और नीली बत्ती की गाड़ियां नहीं लेंगे? इनसे मेरा सवाल है। जानकारी हमारी अब भी बगैर बत्ती की गाड़ी है, आज भी बगैर बत्ती की गाड़ी है। मैंने कभी कंफ्यूजन लगाई किया जा रहा है, लाल बत्ती पीली बत्ती। आप जाके देख सकते हैं, अभी दिल्ली में कोई गाड़ी है बगैर बत्ती पीली बत्ती इस्तेमाल नहीं करता। अब ये उनसे पूछिए जाके। दिग्विजय सिंह आज भी लाल बत्ती पे घूमते हैं, क्या इसका जवाब दे सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह इसका जवाब दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो क्यों लाल बत्ती में घूमते हैं? देखिए, अगर आप कोई सवाल तैयार करके लाए हैं, आप जवाब नहीं सुन पाएंगे अगर शोर करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि दिल्ली के अंदर कोई विधायक, हाँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं करता। विधायकों को लाल बत्ती नहीं मिलती है। बैठिए, आप सुनिए आपकी बात को। बैठिए, मुझे पता है आपकी। तो ये तो काम अगर मुख्यमंत्री नहीं लगाना चाहते तो उतार दें, मंत्री ने, ये इनके हाथ में। हाँ। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट कमीशन, कह रहे हैं कि आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री ऐसा कब करेंगे? वो हिंदुस्तान का दिन कब आएगा? एक सवाल इस बात का है कि जिनको संविधान ने, हाँ, या सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए। नहीं, 1 सेकंड, ये ठीक नहीं है, जवाब सुनिए। 1 मिनट बैठ जाए आप। ऐसा है, हाँ, जिसको संविधान ने ये इजाजत दी है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जिन लोगों को लिखा गया है जी, कि वो लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, उनको अलाउड है, बाकी किसी को अलाउड ही नहीं। बीजेपी बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां पर लाल बत्ती लगाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, हाँ, वो लोग लगाते हैं। हाँ। जो आपका सवाल है दिल्ली के बारे में, किसी भी विधायक को लाल बत्ती लगाने का अधिकार नहीं है, और हमने आज तक लाल बत्ती नहीं लगाई है। बिल्कुल, और इसमें आपको मानना पड़ेगा विधायक को लाल बत्ती है। मैं सबके सवाल, 1 सेकंड, हेलो, मैं मोहम्मद कमरे आलम बल्ली मरान से बोल रहा हूँ, बल्ली मरान से हूँ।
मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज कहा है कि अगर मुझे छींक भी आएगी तो कांग्रेस मेरे से समर्थन वापस ले लेगी, तो फिर क्यों समर्थन उनसे ले रही है जब उनको पहले पता है कि छींक आने पर समर्थन वापस ले रही है? क्यों गवर्नमेंट बना रही है? विश्वास के साथ वो आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं पांडे जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी की बात करते हो, तो जो इंसान अपने पिता समान गुरु का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? वो एक ही सवाल बार बार है, इसमें से जवाब देते हैं। एक सेकंड एक सवाल मेरा भी है। जवाब चाहिए। मेरा सवाल आम आदमी से है, आप प्लीज सुनिए मुझे। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि आम आदमी के जीते हुए विधायकों में से 50% से ज्यादा लोग 12वीं पास नहीं है, वो कैसे सरकार चलाएंगे? क्या इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? 2-3 सवाल है, 2-3 सवाल। प्लीज एक सेकंड। 2-3 सवाल है दिलीप पांडे आपसे। उनका सवाल नंबर 1, अविश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं खांसूंगा तो ये सरकार गिरा देंगे, छींकूंगा तो गिरा देंगे, फिर भी आप सरकार बना रहे हैं। दूसरा, आप जवाब दीजिएगा, एक जोखिम जिसकी बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप लोग, जो उनका आरोप था कि 10वीं 12वीं ऐसे आपके कई सारे विधायक हैं, कैसे आगे आप प्रशासन कैसे चला पाएंगे, ये उनका सवाल। देखिए, पहला सवाल तो ये कि यहाँ पे देखिए, पहला सवाल जो आपका था कि अविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि हम सरकार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अगर सिर्फ वही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता तो हम हट गए होते। हमारा ऑब्जेक्टिव है देश की सेवा करना जब तक मौका मिलता रहे। हमें अगर अब ये अगर ये मौका मिलता है, दिल्ली अगर इतना देश देती है कि आगे आओ, देश की सेवा करो, जो वादे किए वो पूरा करो, तो हम पूरा करेंगे। यहाँ पे सवाल ये नहीं कि सरकार कितने दिन चला पाएंगे। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। जब जब मौका मिलेगा तब तक हम आगे आएंगे और व्यवस्था परिवर्तन की हर कोशिश को पूरा करेंगे। पहला सवाल। ये सरकार बना क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर ये कांग्रेस के साथ मिलकर बना रहे तो इन्होंने वोट लिया क्यों? दिल्ली की जनता से। दिल्ली की जनता अगर इनको बोल रही है कि मेरे साथ दिया, तो दिल्ली को क्या जनता को बेवकूफ समझ रही है? सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनता कह रही है सरकार बनाओ। ये इन्होंने बोला कि एक मिनट, कांग्रेस, केजरीवाल ने बोला कि मैं कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं आऊँ, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हूँ। और अगर ये उसके साथ सरकार मिलकर बना रहे तो फायदा क्या वोट देने का? दिल्ली में जो रेप हो रहे हैं, इनकी क्या बोल? हेलो, मैं याद रहा मेरे को जो एक मिनट मैं याद रहा मेरे को आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम और आप सरकार चलाओगे तो कैसे चलाओगे? सवाल क्या? सरकार चलाओगे तो कैसे चलाओगे, किस मुद्दे पर चलाओगे? कुछ और सवाल। एक सेकंड। मेरा सवाल आम पार्टी से है, आप बिजली पानी सब कुछ फ्री देंगे तो दिल्ली में जो आप सब्सिडी कर देंगे और दिल्ली का विकास रुक जाएगा, सारा पैसा दिल्ली बिजली और पानी में लग जाएगा, तो एक दिल्ली का विकास कहाँ जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है, चलिए रुक जाइए। मेरा सवाल ये आम आदमी पार्टी वालों से है कि केजरीवाल जी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिख कर दिया है कि उनकी 2 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, तो दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में कितने ऐसे आम आदमी हैं जिनके ऊपर 2 करोड़ से ज्यादा रुपया है? वो अपने को आम आदमी कह सकते हैं? अगर हो गया तो स्वराज आगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आम आदमी। एक सेकंड प्लीज। आपके बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो करोड़पति हैं, फिर वो दिल्ली के आम आदमी कैसे हुए? अगर बिजली पानी और ऐसे ही मुद्दों पर आप सारा खर्च कर देंगे तो आखिरकार उसका बोझ भी इसी जनता पर आएगा, सब्सिडी के जरिए। तो ये कौन सा चक्रव्यूह आप रच रहे हैं? जवाब सुनिए प्लीज। पहले सवाल का जवाब, 10 साल पहले मैंने कोई 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी, अब जमीनों के भाव बढ़े, अगर वो 50 लाख की हो गई तो मैं आम आदमी कैसे नहीं रहा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मैंने 10 साल पहले कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा, समय के साथ उसकी कीमत बढ़ गई तो मैं आम से खास हो गया, ये कहीं साबित नहीं होता। पहली चीज मतलब अगर वो कह रहे हैं ना कि उनके पास 2 करोड़ की संपत्ति है, अरविंद केजरीवाल ने 25 साल पहले 25 लाख का खरीदा गया एक फ्लैट, आज अगर 1 करोड़ में बिकता तो मैं खास हो गया। यही बात तो साहब ये भी समझाते हैं हमें, लेकिन यही बात तो साहब ये पार्टियां भी समझाती हैं। इनका कैसे बढ़ता है? इनका बढ़ता है कि 5 करोड़ एमएलए बड़े हो गया 200 करोड़। इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी का केस। आप केस चला लीजिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दूसरा सवाल था, बिजली पानी के ऊपर बात कर रहे थे। हारून यूसुफ साहब बिजली मंत्री थे, दिल्ली में 35 लाख हाउस होल्ड हैं। बोलिए आप अपनी 35 लाख 35 लाख हाउस होल्ड है दिल्ली में। उन 35 लाख घरों में रोशनी की जिम्मेदारी हारून यूसुफ साहब की थी पिछले 15 साल से। हुआ क्या
2010 में बरजिंदर साहब थे, उन्होंने 23% बिजली के दाम कम करने की बात जहां कही, उस आदेश को रोक दिया गया। किस तरह से सत्ता के गलियारों में प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके और भ्रष्टाचार की दिवाली मनाई जा रही है। इस दिवाली में जो रोशनी है जनता की जनता से लूटी हुई कमाई की रोशनी है। उस लूट को वापस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड इतने तमाम नौजवान अपने भाइयों के सामने ये बात कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर सुनने बात हाई कोर्ट में आपके पास आऊंगी प्लीज। ये एक प्रिजम्पशन था और वो मैटर दिल्ली हाई कोर्ट गया। और हाई कोर्ट सवाल साहब से है, इस तरह का कोई ऑर्डर जो है डीआरसी ने इशू नहीं किया और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। और जो डीआरसी का जो ऑर्डर था वो एक अजम्पशन पे बेस्ड था कि दिल्ली के अंदर बिजली ज्यादा होगी, उसको जब बेचेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा। बवाना पावर प्लांट आया ही नहीं तो बिजली कैसे बनी, कहाँ से आई? इस तरीके के निराधार जो आरोप है ये आम आदमी पार्टी लगाना चाहती है। अब आप ठीक कीजिएगा। जगदीश मुखी साहब, बिजली के निजीकरण के अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया गया, 12,500 करोड़ का घोटाला किया गया, जिसकी बात हमने बार बार रखी। इस पर सीएजी ने अपनी स्टैंप लगाई और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके चेयरमैन कांग्रेस के एमएलए थे डॉक्टर वत्स, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई को मामला दिया जाए, किंतु इस मामले को कांग्रेस ने दबा दिया। ये मैं केवल मात्र कुछ अफसरों की बलि चढ़ा करके श्रीमती शीला दीक्षित को बचा लिया गया। ये कटु सत्य है, ये बार बार रखी गई है सजो। हेलो, मैं हारून यूसुफ का मेरा क्वेश्चन है, 24 घंटे उन्होंने बिजली दी है, ठीक है, और केजरीवाल जो है वो कहां से 50% बिजली कम कंसेशन कहां से कराएंगे, ये बताओ मुझे। जब बिजली बहुत महंगी थी, चाहे सस्ती थी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सवाल मैं समझ गई। दिलीप पांडे जी, एक सेकंड, ये बिजली का बिल भी कम होगा या 24 घंटे बिजली भी साथ में देंगे, ये गारंटी रहेगी? एक सेकंड, 24 घंटे बिजली भी तो चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिजली का बिल कम होगा और 24 घंटे बिजली कम होगा और बिजली जैसे मिल रही है सतत ढंग से निरंतर वैसे बिजली मिलती भी रहेगी। ठीक, हाँ, मेरा नाम राम कुमार राय है, मैं एक आरटीआई आवेदक हूँ। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ हारून यूसुफ जी हैं, हमने विकलांग की कोटे की लूट मच गई। जो विकलांग कोटे के अंतर्गत जो कोटे में पीसीओ बूथ आजीविका दिए गए थे, हम इस पर कई कार्रवाई किए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस कोटे को बेच दिया गया। क्या केजरीवाल आम आदमी पार्टी हैंडीकैप की हितों की रक्षा करेगी? छोटा सा जवाब इस पर, सीधा जवाब। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से। आपको याद हो तो हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था विकलांग साथियों के हितों की रक्षा के लिए, जिसमें सलमान खुर्शीद जी के ऊपर आरोप लगे थे। तो वो तो आपके साथ है, हर मजलूम के साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जिसका हक लूटा गया। चिंता न करें। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली वाहिद राज्य है जहां हैंडीकैप को 1500 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता इतना पैसा। कुछ लोगों के साथ मेरा प्रश्न बीजेपी से है, जब केजरीवाल जी ने 18 शर्तें रखी थी, उस पर कांग्रेस की सहमति आ गई, लेकिन अब तक बीजेपी की क्यों नहीं आई है? बीजेपी ने उस पर जवाब तक नहीं दिया। जवाब 18 शर्तों पर आपने जवाब तक नहीं दिया। हम क्यों जवाब देंगे? हमने तो स्पष्ट किया हम अपोजिशन के अंदर बैठेंगे, हमने इनको सपोर्ट करने की बात नहीं की है, हमने सपोर्ट करने की बात नहीं की, अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। मेरा कांग्रेस से एक क्वेश्चन है, बड़ी शालीनता से मैं हारून यूसुफ जी से पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी सुबह से लेकर शाम तक इतनी गालियां आपको दे रही है और फिर भी आप समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे ये मनसा तो नहीं है कि मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए ये आप पर पंच कर रहे हैं? ये मोदी जी का रथ दिल्ली में नहीं चला आपका। जवाब सुन लो। जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं, अभी इनको शायद पता नहीं है, रोहिणी के अंदर जापानी पार्क में मोदी जी का बड़ा भव्य जो है वो रैली की गई और वहां रोहिणी के बीजेपी की सीट, शालीमार की सीट इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। ये तो मोदी जी का हाल है। वाराणसी के अंदर 5 लाख लोग थे, आप किसकी बात कर रहे हैं? कैंडिडेट को हार गए। बात कर रहे हैं रोहिणी और शालीमार बाग की कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं यहाँ पर। करने का एक बार चाहते हैं, जोरदार तालियां आप बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि दिल्ली के दिल में क्या है हमने यही जानने की कोशिश की और कैमरे से भी कम दिखा दें। आप में से कई ऐसे लोग थे जिनके सवाल हम नहीं ले पाए।
लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप सबने साथ दिया। दिल्ली के कोने कोने में आज तक की टीम पहुंची ये जानने के लिए कि दिल्ली के दिल में क्या है। अब ये कोई राज नहीं है, कल लगभग औपचारिक रूप से भी ऐलान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की अगली सरकार ही दिल्ली पर अब शासन करेगी। अब सबसे बड़ी चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने का रहेगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आम आदमी पार्टी की ही सरकार दिल्ली की अगली सरकार होगी। अब तस्वीर लगभग साफ है।